तो बच्चों हम लोगों ने कल पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। आज हम लोग पैरेलल एंड सीरीज दोनों एक ही सर्किट में होंगे एंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले, ठीक है। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे ये स्विच है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो गया। लेट सपोज बच्चे ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। तो बताओ इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, नेट रेजिस्टेंस, ये सीरीज है बच्चे। सीरीज में आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, जितने रेजिस्टेंस है उन सभी का क्या कर दो, सम कर दो। 6 + 4 कितना हो गया, 10 ओम। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं बात करूं तो एक और क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारे पास यहां पे 3 रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट ये 4 रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, स्विच है। तो इस सर्किट में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, राइट। पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का, दूसरा 3 ओम का, फिर बच्चे 4 ओम का, एंड मैं मान लेता हूं कि ये 5 ओम का 4th रेजिस्टेंस है। यहां पे ये जो 4 रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहे हैं, ये चारों के चारों आपस में कैसे हैं बताओ, सीरीज में है। क्यों सीरीज में, क्योंकि कहीं पे भी कोई ब्रांच बाहर नहीं आ रहा था। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान काम है। तो आर इक्विवेलेंट में क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सभी को डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 + 3 + 4 + 5, ये बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 14 ओम। होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक रेजिस्टेंस है। नाउ एक और रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से, एक और रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से। बच्चे अब आपको देख करके ही पता चल रहा है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बच्चे मैं यहां पर दे देता हूं 12 ओम, ठीक है। फिर मैं इसे दे देता हूं 6 ओम, ठीक है, 9, और यहां पर दे देता हूं 4 ओम, ठीक है ना। तो अगर इस सर्किट का मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है तो बहुत ही आसान सा बात है। इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1, दैट इज यहाँ पे 12 है, 1/6 + 1/4। तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट = बताओ यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया बताओ, 6/12, दैट इज 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट = ये सॉल्व होके आ गया 1/2। दिस इंप्लाइज दैट R इक्विवेलेंट = 2 ओम, ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे हो गया 2 ओम। बच्चे समझने वाली बात यहां पे ये है कि सीरीज में जो बच्चे R नेट आया, R इक्विवेलेंट आया, नेट रेजिस्टेंस आया, राइट। सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस आया बच्चे देखो वो कितना आया, 14 ओम आया। तो वो इन सभी से बड़ा था कि नहीं था। तो जितने भी रेजिस्टेंस थे उन सभी से यहां पे बड़ा आंसर आया, दैट इज 14, ठीक है ना। नाउ अगर यहां पे मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो बच्चे इनमें से सबसे छोटा रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, दैट इज 2 ओम। तो इन बातों को हमारे को ध्यान में रखना है। नाउ अब करो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरह से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये है बच्चे 3 ओम, और यहां पे है 2 ओम, और ये है 4 ओम। तो बच्चे अब आपको इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। जरा सा ट्राई करो, आप लोग सोचो जल्दी से, इस सर्किट को बहुत ही ध्यान से सोचो। सीख रहे हैं अभी हम लोग, टाइम लगेगा, धीरे धीरे इसे सीखेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस अगर इसका निकालना है तो प्यारे बच्चे बताओ, पहले देखो यहां पे सर्किट को देख करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ओम एंड 4 ओम दोनों किस में बताओ,
सीरीज में है, राइट? ये दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले जहां पे आपको पता चल गया उसे सॉल्व कर लो। ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है मुझे। और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? दोनों को डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही इसे ऐड करोगे तो बच्चे कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। देखो कैसा होगा, ये 2 ओम है 4 ओम है, दोनों को ऐड किया सीरीज में, डायरेक्टली हम लोग नेट रेजिस्टेंस के लिए उसे ऐड कर देते हैं। मैंने ऐड कर दिया, 6 ओम हो गया, बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया, यहां तक कि ये बात खत्म हो गई। यहां पे ये कितना था, 3 ओम, ये जैसा था वैसा मैंने लिख दिया, ये दोनों सीरीज में था, दिख रहे थे। नाउ अब बच्चे आपके मन में ऐसा आएगा कि सर आपने इन दोनों को पैरेलल में क्यों नहीं कर दिया? तो बच्चे ये जो पैरेलल में है, देखो ना, इसके साथ भी पैरेलल में, इसके साथ भी पैरेलल में, तो किसके साथ पहले करूं? कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया कि पहले इन दोनों सीरीज को सॉल्व कर दिया। और दोनों सीरीज में भी था, देखो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो सीरीज में था तो उसे ऐड कर दिया। अब नाउ बच्चे देखो दोनों परफेक्टली पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? और कल से ही मैं बोल रहा हूं 6 3 जा 2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यहां पे आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बोलो बच्चे एलसीएम आ गया 6, ये 2 + 1 दैट इज 3/6, और ये आ गया बच्चे 1/2। तो नेट आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चे 2 ओम। नेट आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। तो ये बात का हमारे को ध्यान रखना है। तो देखो ये एक ऐसा यहां पे कॉम्बिनेशन था जहां पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल था और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल था। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें कर लेते हैं। यहां पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक और क्वेश्चन को करो। ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, और ये है कितना हो गया 5 ओम। ठीक, और ये है बच्चे 6 ओम। चलो इसे जरा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्लियर देखो बच्चे, ये है पैरेलल में। अब ये पैरेलल ये तीनों के साथ दिख रहा है, तो किसके साथ पहले पैरेलल सॉल्व करूं, दिक्कत की बात है। तो पहले पैरेलल सॉल्व करूं, इससे बेटर है कि पहले मैं इन तीनों जो सीरीज में मुझे दिख रहा है, इन तीनों को मैं सीरीज सॉल्व कर लूं। बहुत ही आसान बात है। तो देखो इन तीनों के सीरीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं। इन तीनों के सीरीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बताओ बच्चे कितना आ जाएगा। सीरीज को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 3 + 4 7, 7 + 5 12 ओम। यहां पे बताओ बच्चे 6 ओम। नाउ ये बातों को अगर आप समझोगे, राइट, तो यहां पे देखो ये कितना हो गया, ये V वोल्ट, तो 12 ओम एंड 6 ओम आ गया। नाउ अब 12 ओम एंड 6 ओम को अगर ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्टली पैरेलल है। तो परफेक्टली पैरेलल है तो इसे हम लोग पैरेलल की तरह सॉल्व कर लेंगे। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 + 1/12, राइट। नाउ इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 2 + 1 दैट इज 3/12, और ये आ गया बच्चे 1/4। आर इक्विवेलेंट है, रेसिप्रोकल ले लो इन दोनों का, तो आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चे 4 ओम। बात खत्म हो गया यहां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे बच्चों। पहले मैं बहुत ही बेसिक दे रहा हूं कि ऐसा न्यूमेरिकल में आंसर आए, राइट। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, कैसे यहां पे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, राइट। कभी कभी पॉज करके भी सोच लेना चाहिए, राइट, बहुत जरूरत है।
अगर मैं इसको सोचूं तो देखो हमारे को ऐसा लगेगा कि ये और ये सीरीज में है, लेकिन बच्चे ये इसी के साथ पैरेलल में है, तो इमीडिएटली इसके साथ ये पैरेलल में है, राइट। तो पहले हम लोग इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो ये डायरेक्टली सीरीज में हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहां से देखो एक ब्रांच बाहर आ गया, तो ये दोनों डायरेक्ट सीरीज में नहीं है बच्चे, समझना पड़ेगा हमारे को, दिमाग ऐसा लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली सीरीज में नहीं है। यहां पे देखोगे तो बच्चे इनके बीच में से कोई भी ब्रांच निकला था क्या? इनके बीच में से यहां तक में देखो कोई ब्रांच नहीं था, तो ये परफेक्टली तीनों सीरीज में थे, तो पहले मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया। नाउ ये परफेक्टली सीरीज में नहीं है, बीच से ब्रांच आ गया है। अब बच्चे अगर बीच से ब्रांच निकल गया है तो पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करो। इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करोगे तो एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा नेट इन दोनों का, राइट। नाउ तो अब इन दोनों पैरेलल को पहले मैं सॉल्व करता हूं, राइट। तो बोलो बच्चे क्या हो जाएगा, 1/2 केवल इतने को मैं सॉल्व करता हूं तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, और ये कितना आ गया 1 सॉल्व होके, तो r इक्विवेलेंट भी कितना आ गया 1। तो अब बच्चे नया सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर बच्चे स्विच बन गया। अब ये देखो कितने अच्छे से रिजॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। नाउ अब ये दोनों परफेक्टली सीरीज में आ गए, अब ये दोनों परफेक्टली सीरीज में आ गए, तो बताओ अब इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नेट आर इक्विवेलेंट बच्चे आर से लिख लो क्योंकि दूसरा है ये, तो 1 + 10 कितना आ गया 11 ओम, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना सिंपल था इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 7। वन ओम, 5 ओम, 3 ओम, 25 ओम। चलो बच्चे नेट रेजिस्टेंस जल्दी से बता दो, नेट रेजिस्टेंस जल्दी से बताओ कि पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो तो अगर यहां पे मैं सॉल्व करूं तो देखो बच्चे ये दोनों देखो परफेक्टली सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, 1 ओम एंड 5 ओम परफेक्टली सीरीज में बच्चे, राइट। इनके बीच में से कोई ब्रांच नहीं निकल रहा है, इनके एंड से ब्रांच निकल रहा है, ठीक है। तो पहले अगर इनके बीच में मैं सोचूं बच्चे तो यहां से ये ब्रांच कहीं भी नहीं निकल रहा, तो इन दोनों को मैं सीरीज को सॉल्व कर दूं, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, तो बच्चे ये हो गया 6। नाउ अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये कितने का था बताओ, 3 ओम का था, ये कितने का था 6 ओम का था, और इसे मैं यहां पे सॉल्व करूं तो बच्चे ये है 25 ओम। फिर से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया जैसा था वैसा, राइट। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 ओम आ गया, नीचे में 3 ओम था। अब ये दोनों देखो बच्चे, ये दोनों सीरीज में परफेक्टली सीरीज में नहीं है बच्चे, क्यों, बीच से ये ब्रांच निकल रहा है। तो अब मैं इसे डायरेक्टली सीरीज की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, पहले इन दोनों पैरेलल को क्या करूंगा मैं सॉल्व करूंगा, और 6 और 3 का बच्चे अगर पैरेलल दिख जाए तो हमेशा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो सर्किट को और सॉल्व करो, तो ये आ गया 2 ओम, ठीक है। एंड देन सीरीज में फिर से आया, फिर से मैंने बैटरी बनाया, राइट, स्विच बनाया, कनेक्ट किया, तो ये हो गया 2 ओम, ये है 25 ओम। अब ये दोनों परफेक्टली सीरीज में है, ठीक है। तो ये दोनों अगर परफेक्टली सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बता दो बच्चे, 25 + 2 27 ओम। आंसर कितना सिंपल में आ गया। समझना होगा बच्चे कि कहां पे पहले सीरीज वाले को करूं और कहां पे पहले पैरेलल वाले को करूं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहां तक करा था, आई थिंक 7 तक, क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये बैटरी है, ये स्विच है, ठीक है। नाउ इसे मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये V वोल्ट है।
पे मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और यहां भी एक रेजिस्टेंस को मैंने डाल दिया। ठीक है, नाउ ये है बच्चे 3 ओम, ये है 6 ओम, राइट, ये है 1 ओम, ये है बच्चे 3 ओम, ये है 12 ओम, ये है 15 ओम। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से इसे नोट करो। नोट करने के बाद इसे ट्राई करो। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट है बच्चे, आज के क्लास से पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है, हर एक साल आता है, बोर्ड में आएगा। ठीक है, चलो, आपको टाइम लग रहा है तो आप अपना टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर से वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलो आगे की बातें करता हूं बच्चे। यहां पे बहुत ही ध्यान से देखो पहले कि ये 6 ओम, 1 ओम, 12 ओम दिख रहा है कि सीरीज में है, लेकिन प्रॉब्लम है बीच बीच में बच्चे ब्रांचेस निकल रहे हैं। अगर बीच में ब्रांच निकल गया तो परफेक्टली सीरीज में नहीं है। कुछ चीजें 12 में पढ़ाई जाएगी, लेकिन राइट नाउ बच्चे वो परफेक्टली सीरीज में नहीं है। नहीं है सीरीज में तो बच्चे जरा सा आप ना छोटे से सर्किट में ढूंढो। तो छोटे से सर्किट में अगर ढूंढोगे तो ये 3 ओम है और ये कितना है बताओ, 6 ओम है। तो 3 ओम एंड 6 ओम को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये दोनों देखो बच्चे इंडिपेंडेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट? ये दोनों इंडिपेंडेंट पैरेलल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो। तो जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 6, 3 ये दोनों पैरेलल में है, इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। तो इसे आप रिजॉल्व करो तो ये हो गया बच्चे 2 ओम। मैं लिख देता हूं पहले, राइट, एंड बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी में अपन नहीं है। 2 ओम के बाद बोलो बच्चे यहां पे है 1 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक है मेरे पास 3 ओम, और ये यहां पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद ये है 12 ओम, फिर है यहां पे 15 ओम, और ये यहां पे बैटरी फिर से लग गया स्विच के साथ। ठीक है, एग्जाम में जब आप ब्रेक करोगे बोर्ड एग्जाम में तो आप ऐसे ही स्टेप वाइज ब्रेक करेंगे। ऐसे सर्किट बार बार बनाना पड़ेगा, तो आदत डालना है अपने को, राइट? ये हैबिट में होना चाहिए ऐसा। नाउ कितने आराम से मैंने इन दोनों पैरेलल वाले को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, आ गया। अब बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो, ये 2 ओम इसके साथ भी पैरेलल में, 1 ओम भी इसके साथ पैरेलल में। अच्छा, इन दोनों के बीच से कोई ब्रांच नहीं है, इन दोनों 2 ओम एंड 1 ओम से ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, परफेक्टली सीरीज में बच्चे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3 ओम। तो फिर से हम नए सर्किट को बनाएंगे, दैट इज दिस इज 3 ओम। तो ये हो गया हमारा 3 ओम, और ये 3 ओम होने के बाद ये हो गया बच्चे 12 ओम, और यहां पे ये देखोगे तो फिर से हो गया ये 3 ओम, और 3 ओम होने के बाद देखो ये दोनों को सॉल्व किया तो 3 ओम, और यहां पे 3 ओम इन्हीं दोनों का पैरेलल था, तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए। तो इसका सर्किट को, इसके वायर को यहां पे ज्वाइन कर देंगे। बच्चे बहुत ही आराम से देखना है, राइट? ये 3 ओम था, लिख दिया। इसी 3 ओम के अक्रॉस में बच्चे ये पैरेलल 3 ओम था, उसे भी मैंने लगा दिया 3 ओम। बाजू में बच्चे 12 ओम लगा दिया। यहां पे देखो 15 ओम, तो बच्चे 15 ओम है तो मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज 15 ओम। तो ये हो गया, ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, दिस एंड दिस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई सिम्स लाइक ये दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया 15 ओम। अभी देखो ये 3 ओम और ये भी कितना है, 3 ओम, ये दोनों डायरेक्ट पैरेलल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों पैरेलल में। तो ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दो पैरेलल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चे मैं यहां पे लिख देता हूं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3। पैरेलल में दोनों 3 के, तो मैंने लिख ही दिया। और बच्चे जैसे ही मैंने लिखा तो एलसीएम आ गया 3, 1 + 1 दैट इज 2/3। तो 1/R इक्विवेलेंट 2/3 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/2 ओम। तो अभी के लिए बच्चे मैं इसे फ्रैक्शन में रखता हूं 3/2 ओम। अब फिर से सर्किट बनाता हूं, फिर से सर्किट बनाऊंगा तो ये दोनों हो गया 3/2, ठीक है? तो ये दोनों हो गया बच्चे 3/2 ओम। यहां पे मैंने लिख दिया 3/2 ओम के बाद ये है 12 ओम,
राइट, नीचे में है 15 ओम, बराबर है, और ये है बच्चे दिस दिस एंड दिस, यहां पे ये आ गया, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ 12 ओम, 3/2 ओम, ये है 15 ओम। अब ये तीनों परफेक्टली सीरीज में, अगर ये तीनों परफेक्टली सीरीज में है तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा 3/2 प्लस 12 प्लस 15, बात खत्म। ये हो गया बच्चे कितना, 27, 27 प्लस 1.5, 3/2 कितना होता है 1.5 प्लस 12 प्लस 15, 27, 128.5 ओम, बात खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे ये आंसर अपने को सीधा सीधा मिल गया, डेट इज 28.5 ओम। कितना सिंपल है, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, उसे अभी आप लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन जरूर चेक करेंगे, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप लोग बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ऐसा ऐसा, फिर से ये है एक ऐसा, फिर यहां से सर्किट आ रहा है ऐसा, दिस दिस, ऐसा कर लो, ये हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा लो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लो, राइट, ठीक है। नाउ अब मैं सभी का लिखता हूँ। यहाँ पे है 20 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है, ये है 5 ओम, यहाँ पे है 12 ओम, ये है बच्चे 6 ओम, ये है 1 ओम, ठीक है। नाउ अब आपको नेट रेजिस्टेंस यहां पे ढूंढना है कि इस कंप्लीट सर्किट का, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलो बच्चे इसका नेट रेजिस्टेंस ढूंढता हूं मैं। तो बहुत ही सिंपल सा कोशिश करते हैं। पहले बच्चे बहुत ही ध्यान से देखो, ये दोनों देखो पैरेलल में, परफेक्टली पैरेलल में, ये बात हमारे को पहचान जाना है। जैसे क्वेश्चन लिखा, आया, दिखा, पहचान जाओ, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो इन दोनों पैरेलल का अगर आंसर सोचोगे बच्चे तो 12 और 6 का आंसर आएगा 4, पैरेलल वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। तो बच्चे एलसीएम हो गया 12, 1 प्लस 2 दैट इज 3/12 दैट इज 1/4। तो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/4, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया 4। तो ये दोनों पैरेलल 12 और 6 का आंसर कितना आ गया 4। मैं अभी से हटा रहा हूं, 4 ओम आ गया है। मैं अभी सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गया 5 ओम, यहां पे है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 ओम, ठीक है। एंड देन 4 ओम के बाद बच्चे ये है 1 ओम, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। और इन तीनों के अक्रॉस एक और पैरेलल लगा हुआ है, डेट इज वो है बच्चे 10 ओम का। नाउ यहां पे देखो ये है 20 ओम, फिर से ये सारा गेम सेम है, स्विच लगाएंगे, फिर से ऐसा क्लोज, बात खत्म। नाउ बच्चे अभी जरा ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों परफेक्टली सीरीज में, इनके बीच में से कोई ब्रांच नहीं है। तो 5 + 4 9 + 1 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चे ऊपर में 10, नीचे में भी 10। तो सर्किट देखो अपने आप ही बच्चे रिड्यूस होता जा रहा है, खुद ब खुद स्मॉलर सर्किट बनता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो बच्चे यहां पे देखो ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, बराबर है। नाउ यहां पे आ गया कितना 20 ओम, इसे पकड़ा, बैटरी लगाया, ऐसा किया, स्विच, बात खत्म। तो 10 ओम 10 ओम। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 10 ओम को सॉल्व करोगे तो मुझे पता है बच्चे इन दोनों का आएगा इक्विवेलेंट 5 ओम। तो ये हो गया 5 ओम प्लस 20 ओम, नेट आंसर कितना आ गया 25 ओम। तो बच्चे ये 10 ओम का अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 ओम, इतना आप जरूर कर सकते हो। और दूसरा एक सीरीज में लगा हुआ है बच्चे 20 ओम का, यहां पे बैटरी लगाया, स्विच लगाया, इसे मैंने रिजॉल्व किया, तो 20 + 5 कितना आ गया बताओ बच्चे 25 ओम। तो यहां पे नेट रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल्स टू बोलो बच्चे कितना आ गया 25 ओम, फाइनल आंसर, बात खत्म। तो ये सिंपल सा बात है कि नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा बात है बच्चे, दैट इज 25 ओम। नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नोट जरूर करेंगे, नोटबुक में नहीं देखा तो फिर हम मिलेंगे क्लास के अंदर एक ना एक दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चे, आई थिंक 9 तक करा था, ये क्वेश्चन नंबर 10। अगर सर्किट थोड़ा सा अजीब सा दिखे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। ये बैटरी है, ये स्विच है, क्लोज पहले ही कर देता हूं, यहां पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर बच्चे एक यहां पे रेजिस्टेंस बनाया, यहां रेजिस्टेंस बनाया, यहां भी रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहां पे भी एक रेजिस्टेंस, और ये ऐसा क्लोज कर दिया। एक रेजिस्टेंस बच्चे मैंने यहां से लेकर के यहां तक ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मान लिया बच्चे कितना है, 2 ओम है। ठीक है, ये है 6, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, ये है 1 ओम, ये है बच्चे 1 ओम, और ये है बच्चे 6 ओम। ठीक है, अब बच्चे मेरे को इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या हमारे को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें? कभी भी कोई प्रॉब्लम, उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचो। बच्चे ये सभी सीरीज में दिख रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस बच्चे, ये 4 के 4 सीरीज में है कि नहीं है? है सीरीज में। जब है सीरीज में तो बच्चे इसे ऐड कर लो डायरेक्टली, 6 + 4 10 11 12, तो 12 ओम यहां पे है, तो इसे रीड्रॉ करो सर्किट को, फिर से रीड्रॉ करा, राइट, ये 12 ओम आया, बात खत्म। फिर सीधा यहां पे पहुंचा, बैटरी बनाया, स्विच बनाया, इसे ज्वाइन किया, पूरा का पूरा क्या हो गया, गेम ओवर हो गया। नाउ अब एक बच्चे यहां पे बचा था ऐसा, अब ये था 6 ओम और यहां पे ये था 2 ओम। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये तो बच्चे वायर है ना, ये थोड़ी है ऐसा कि ये गया ये ऐसा फिक्स ही है, वायर है, बराबर है ना। अगर ये वायर है तो देखो मैं इसी को रीड्रॉ करता हूं, इसी को, तो देखना आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा फिर आप डिसाइड करना। तो इसी को अगर मैं रीड्रॉ कर दूं तो बच्चे ये रीड्रॉ करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसा सीधा सीधा, और इसी को मैं ऐसा थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं फ्री हैंड से, तो बच्चे ये ही वायर यहां पे आके मिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इसे मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा। अब ये देखो ना, अरे कुछ नहीं है, ये कॉर्नर था ऐसे सीधा बना दिया, वायर है, मैं कैसे भी कर सकता हूं, वायर तो ऐसे ऐसे हो रहा होता है, मैंने कर दिया, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही सिंपल पैरेलल है बच्चे। और ये कितना था 6 ओम, तो यहां पे मैंने 6 ओम लिख दिया, और इसे कितना लिख दिया 12 ओम। तो ये 12 ओम एंड 6 ओम ये किस में है, पैरेलल में, तो 12 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है। तो बच्चे 12 एंड 6 का हम लोग देख रहे हैं, कल से ही देख रहे हैं बच्चे, 4 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर मैं अब इसे फिर से रीड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से सर्किट आएगा, जो यहां पे 2 ओम है और ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 4 ओम, और फिर बच्चे ये सर्किट आएगा बैटरी एंड स्विच, इस तरह से बात खत्म। ठीक है, नाउ अब बच्चे 2 ओम एंड 4 ओम, बोलो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6 ओम। ये हो गया बैटरी, ये हो गया स्विच, बात ही क्या हो गया, बोलो बच्चे खत्म, राइट, आंसर आ गया 6 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस। तो सर्किट को बच्चे स्टेप वाइज स्टेप हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद क्या दे देंगे, फाइनल आंसर दे देंगे। और देखने में कभी ये डरना नहीं है कि ये पता नहीं क्या है, ये कॉर्नर आ गया, क्या कुछ नहीं, वायर है बच्चे, वैसा बना रहा हूं मैं, है थोड़ी ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो तो कल फिर हम लोग हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा, कितना वोल्टेज पास होगा, दोनों कंबाइंड फ्रेम में, ये बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।